नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। हमारा आज का बुलेटिन विश्व यादगार दिवस की खबरों से जुड़ा है, तो चलिए देखते हैं पहले हेडलाइंस। इंदौर के न्यू पलासिया सेवा केंद्र पर सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा। पुलिस महानिदेशक और ARTO समेत शामिल हुए कई अधिकारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय और ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त आयोजन। मेडिटेशन द्वारा पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। और जबलपुर के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल परिसर में ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने सड़क दुर्घटना से बचने का दिया सुझाव। कई अधिकारियों ने भी दी सावधानियां। अब खबरें विस्तार से। हम सभी को पता है कि जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना है, लेकिन सड़क दुर्घटना में किसी का अचानक चले जाना बड़ा ही दुखद होता है। ऐसी ही सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंदौर के न्यू पलासिया में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर इंदौर के पुलिस महानिदेशक हरिनारायण चार्य मिश्र, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर, ARTO ऑफिसर राजेश गुप्ता समेत बड़ी मात्रा में पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में वरुण कपूर ने पावर ऑफ प्रेयर का जिक्र करते हुए कहा कि निश्चित ही आज के कार्यक्रम द्वारा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों तक शांति और शुभ भावना के वाइब्रेशन पहुंचेंगे। आगे अन्य अतिथि और वरिष्ठ बीके बहनों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है, चाहे वो मन के भक्ति से हो, चाहे वो अपनी प्रार्थना से हो, बट सम काइंड ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट एनर्जी विल बेनिफिट समथिंग, किसी न किसी चीज को फायदा पहुंचाएगी। इसमें शायद उन आत्माओं को जिन्होंने दुर्घटनाओं में अपनी जानें खोई हैं। सबसे ज्यादा अगर हम देखें मरने वालों की संख्या, तो उसमें सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो जाने जाती हैं, वो 2 व्हीलर्स जो बाइक पे जो सवार होते हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। हमारा स्नेह तो परिवार से बहुत रहता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि थोड़ी सी हमारी लापरवाही हमारे ही परिवार के लिए कितनी खतरनाक, कितनी दर्दनाक, कितना ही बोझिल जीवन बनाने वाली हो सकती है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने कैंडल लेकर पीड़ितों के प्रति शांति और स्वास्थ्य की प्रार्थना की। इस संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन हमें हर आत्मा की ज्योत को जगाना है। उस दिए को जो बुझ गई है, उनके मन को सुकून देना है। ऐसा ही कार्यक्रम मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर भी आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश देवलिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल पाठक, ADG अखिलेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजू डाबर, सीनियर एडवोकेट रमेश पटेल, डॉक्टर मनोज चौधरी ने दीप जलाकर किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय छतरपुर और ब्रह्मा कुमारीज के इस संयुक्त आयोजन में अतिथियों द्वारा दुर्घटना से बचने के सुझाव देने के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की पालना करने हेतु प्रतिज्ञा भी कराई गई। जब भी घर से बाहर निकले तो ये जरूर सोचे कि हमारा जीवन बहुत अनमोल है, हमारे जीवन हमारे ऊपर हमारा परिवार डिपेंड है, निर्भर है, हमारे जाने से बहुत नुकसान हो सकता है। कई बार हम इतने कम स्पीड में होते हैं कि अगर सामने वाला खूब गड़गड़ाता आ रहा है, कुछ रेस नेग्लिजेंस कर रहा है, लेकिन आप यदि सतर्क है तो आप बच जाएंगे, सड़क से नीचे चले जाएंगे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा आप, लेकिन बच जाएंगे, आपकी जान बचेगी, सामने वाले की जान बचेगी, बहुत बड़ा नुकसान को आप टाला जा सकता है। इस कार्यक्रम का समापन मेडिटेशन द्वारा पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। इसी क्रम में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात के नवसारी स्थित लुंसी कोई सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में नवसारी सब जोन प्रभारी बीके गीता ने स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। शांति છે, ધીરજ છે અને રોડ પર જતા જ કેટલી સ્પેસ છે એ આપણે બીજાને આપી અને જવા દેવું। ઘણીવાર તો રેસ કરતા હોય છે
કોઈ ઓવરટેક કરીને નીકળી ગયા હોય ને તો બસ એ મને ઓવરટેક કરીને જ કેમ ગયા, હવે એને મારે ઓવરટેક કરવું છે એટલે એટલો ફાસ્ટ ભગાડે છે કે મેં 2-4 મિનિટ તો કુછ નહીં કરે છે। એટલે રોડ પર રેસ ના હોય, रोड पर ओवरटेक करवानी, रेस ना करवानी। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर आए ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट के प्रमुख भरत भाई गांधी, नवसारी डीवीआईएसपी शिवाजी राणा, समकालीन पेपर के एडिटर गौतम भाई मेहता, नवसारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भानु ने अपने विचार प्रकट किए। चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर मुंबई के मलाड की, जहां लिबर्टी गार्डन में विश्व यादगार दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें आई सर्जन डॉक्टर श्याम अग्रवाल, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रमेश पवार शामिल हुए। मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन न करने और वाहन की अत्यधिक गति के कारण व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है, इसीलिए हमें सदा यातायात के नियमों का पूरा पालन करना चाहिए। यही अपनी और अपनों की सेफ्टी का साधन है। जबलपुर के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल परिसर पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्यों को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया, जिसमें राज्योग शिक्षिका बीके विनीता ने गाड़ी चलाते समय नशा, ओवरटेक और मोबाइल के उपयोग को अवॉइड कर सड़क दुर्घटना से बचने का सुझाव दिया। जब हम राजमार्ग में चलते हैं तो देखते हैं एक सीधी लाइन बनी हुई है, माना वो हमें संकेत कर रही है कि यहाँ पर ओवरटेक नहीं करना है, लेकिन जहाँ कर सकते हैं वहाँ पर वो जो सीधी लाइन है बीच में कट है, वो सांकेतिक भाषा है कि यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं, आगे जाना चाहते जा सकते हैं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल, जबलपुर इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के सीईओ सचिन विश्वकर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद थे और लोगों को दुर्घटना से बचने के लिए सचेत किया। परमात्मा की तरफ से एक शक्ति प्राप्त हुई, उन्हें भी इतनी बड़ी घटना को सहन करने की शक्ति मिली। मध्य प्रदेश के पन्ना सेवा केंद्र पर यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पन्ना यातायात के थाना प्रभारी एडी कनारे ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते रहने का आग्रह किया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने कहा कि आजकल ज्यादातर सड़क दुर्घटना तनाव और नशे में वाहन चलाने से हो रही है, इसीलिए आप सभी सहज राजयोग के अभ्यास से तनाव मुक्त और व्यसन मुक्त बने। चलिए अब चलते हैं राजस्थान के रानी, जहां यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार सुनीता चरण ने सड़क दुर्घटना के कई कारण बताए। सबसे अच्छी चीज जो होती है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। तो लोगों में अवेयरनेस लाना ही सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन हो सकता है कि लोग समझे कि ये भी हो सकता है, उनकी लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। इस जागरूकता कार्यक्रम में मुंबई से आई यातायात प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुंती ने सुरक्षित यात्रा के कई सुझाव दिए। ऐसे ही जागरूकता कार्यक्रम रानी सेवा केंद्र द्वारा राजकीय हाई स्कूल में भी हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू ने बच्चों में ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूकता फैलाई। अब कुछ अन्य खबरें एक नजर में। यूपी के आगरा में रन फॉर ग्रीनरी मैराथन का हुआ आयोजन। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने दिखाई हरी झंडी। सांसद एसपी बघेल के नेतृत्व में आयोजित थी मैराथन। ब्रह्म कुमारी संस्था की बीके ममता और बीके दर्शन को विशेष निमंत्रण। किरण रिजिजू और एसपी बघेल से मिली बीके बहनें। यूपी के गाजियाबाद स्थित टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में पॉजिटिविटी एवं मेडिटेशन पर आयोजित हुई वर्कशॉप। डॉक्टर मनोज को मुख्य वक्ता के तौर पर दिया निमंत्रण। ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हैं डॉक्टर मनोज।
मेडिटेशन द्वारा सदा पॉजिटिव रहने के दिए कई टिप्स। प्रोडक्शन के वाइस प्रेसिडेंट मनीष सिन्हा ने डॉक्टर मनोज का किया धन्यवाद। यूपी के हाथरस सेवा केंद्र पर सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के लिए किया मेडिटेशन। आनंदपुरी सेवा केंद्र पर आयोजित था कार्यक्रम। बीके शांता समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने कैंडल जलाकर की प्रार्थना। मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेवा केंद्र पर कुछ पल मौन रहकर दी श्रद्धांजलि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने मन और बुद्धि की एकाग्रता न होने को बताई सड़क दुर्घटना की वजह। राजयोग मेडिटेशन द्वारा मन और बुद्धि को एकाग्र रखने का दिया सुझाव। राजकोट के मेहुल नगर सेवा केंद्र पर भी सड़क हादसे के पीड़ितों को दिया शांति का दान। कई अतिथियों समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने फैलाए शुभ भावना के प्रकंपन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।